वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गवास बहर मारिफत सय्यदी सरकारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जल वगर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे वही है अव्वल वही है आखिर वही है बातिन वही है जाहिर उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे और तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी कहीं तो वो जोश लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे हजरात कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और अमिल कर आकाए मदीना जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लतु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अल्लज़ी बारकना हौलहु जिसके गिर्दागिर्द जिसके अतराफ हमने बरकतें रखी लिनुरियहु मिन आयातिना कि उसे हम अपनी अजीम निशानियां दिखाएं इन्नहु हुवा समीउल बसीर वो सुनता है देखता है। हजरात इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का तज़किरा किया। इस आयत से सुबूत मेराज है। हजरात अब जो लोग कसे बाशद अगर मेराज का मिन कुल्ल वजूह इनकार करेंगे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया
कि जिब्रील आज जन्नत को सजा दो, आसमानों को सजा दो और 70,000 फरिश्तों को साथ में ले लो और अंबिया किराम को हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबों से ये कह दो कि वो मेराज के दूल्हा का इंतजार करे और उनका इस्तकबाल करे। अंबिया किराम है मस्जिद अक्सा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं, मेराज के दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। आसमानों पर फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के लिए कमर बस्ता है। हजरात जिब्रील अमी जन्नत जाते हैं, जन्नत से एक बुराक लेते हैं। जन्नत में पहुंचे बुराक लेने के लिए तो वहां 40,000 बुराक थे। हर एक बुराक की पेशानी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। हजरात उन्हीं 40,000 बुराकों में एक बुराक रो रहा था, अपने सर को नीचे किए हुआ था। जिब्रील अमी उसके पास जाते हैं। जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बुराक आखिर रोने का सबब क्या है? तू क्यों रो रहा है? उस बुराक ने बताया कि 40,000 साल पहले मैंने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की खबर सुनी थी। तब से मैंने ये दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दूल्हा मेरी सवारी फरमाए, मुझ पर सवार होकर के वो आसमानों तक जाएं, आसमानों का सफर करें। हजरत जब पूरा किस्सा बताया तो हजरत जिब्रील अमी उस बुराक को पसंद फरमा लेते हैं। हजरत इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अगर दिल में हो, अल्लाह के खौफ से अगर रोया जाए, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर आंसू बहाए जाएं तो ये रायगा नहीं जाते हैं, बल्कि अल्लाह और रसूल राजी होते हैं। हजरत तमाम बुराक रह गए, लेकिन वो बुराक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रखता था, नबी की मोहब्बत में जिसने ये ख्वाहिश की थी, जो रोता रहा, उसे पसंद कर लिया गया। अब वो बुराक लेकर के जिब्रील अमी हैं, 70,000 बाराती हैं। अब हजरत उम्म हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचते हैं। हजरत वहां पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, सो रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, अज्जिल या जिब्रील, ए जिब्रील जल्दी करो। हजरत जिब्रील अमी है, वो सोचते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अज्जिल या जिब्रील तुम जल्दी करो, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुलाकात का अल्लाह तबारक व तआला मुश्ताक है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अज्जिल या जिब्रील जल्दी करो। अब वो सोचते हैं, कशमकश में है, शशोपंज में है, आखिर अब क्या किया जाए, आलम हैरत में गोता जन है। अब सोच रहे हैं, तफक्कुरात की दुनिया में गोता जन है। हजरत फिर निदा होती है, ए जिब्रील क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? कब्बिल कदमई, ए जिब्रील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम लो, कदमों को बोसा दे लो, इसलिए कि तुम्हारे होंठ जो है वो काफूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम वो नूरी है। तो तुम्हारे काफूरी होंठ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी कदम से लगेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरूदत उनको महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी, बेदार हो जाएंगे। जिब्रील अमी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर को रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी कदमों को बोसा लेते हैं। हजरत अपने नबी पर जितना नाज करे कम है। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और शान जाहिर होती है कि वो जिब्रील अमी जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रखे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा दे रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी ने बोसा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने आंखें खोली और इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या बात है? जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करना चाहता है। और इरशाद फरमाया है, अज्जिल या जिब्रील, जिब्रील तुम जल्दी करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ 70,000 बाराती तैयार हैं, आपको दूल्हा बनना है, मेराज का दूल्हा बनना है, आपको चलना है। हजरत जिब्रील आमी हैं, वो कहते हैं कि आपके लिए सवारी, जन्नत की सवारी बुराक हम लेकर आए हैं, सारी चीजें तैयार हैं, आसमानों को सजा दिया गया है, जन्नत को सजा दिया गया है। हुराने जन्नत वो अच्छे उम्दे लिबास में, बिल्कुल लिबास में बलबूस हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, आप तशरीफ ले चले, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करने का मुश्ताक है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आंखें खोली लेकिन फिर नींद आ गई, फिर आंखें बंद कर लिए। जिब्रील अमी हैं, हजरत ये बुराक ये गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, सफेद रंग का था। ये बुराक, इसकी रफ्तार का आलम ये था कि जहां नजर जाती है, जहां तक नजर जाती है उसका कदम पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार सवारी अब वहां मौजूद है। जिब्रील अमी ने थोड़ा तवक्कुफ किया, वो थोड़े से वक्फे के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर आंखें लगती हैं, आखिरकार जिब्रील अमी बेदार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाता है, आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया और जन्नत का हुल्ला, जन्नत का लिबास पहनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अब जाने के लिए तैयार हैं। अब जब उस बुराक ने देखा, वो बुराक जो 40,000 साल से रो रहा था नबी की मोहब्बत में, उसने ये ख्वाहिश की थी काश मुझ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाए। अब वो घड़ी आ गई, वो सुहाना वक्त आ गया, वो अच्छा वक्त आ गया। अब जब बुराक ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होना चाहते हैं, वो खुशी में मचलने लगा, कूदने लगा। हजरत वो इतना खुश हुआ कि वो बेखुद हो गया। जिब्रील अमी इरशाद फरमाते हैं, ए बुराक तू होश में आ, तुझे क्या हो गया है, जरा देख तुझ पर कौन सवार होने जा रहे हैं। हजरत वो बुराक फौरन अदब के दायरे में आकर के फौरन वो रुक जाता है और बैठ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुराक पर बैठना चाहते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। हजरत अब वो वक्त खुशी का था, रोने का नहीं था। वो वक्त इतना अच्छा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होना था, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की वो रात थी। हजरत अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं। जिब्रील आमी अब हैरत में हैं कि क्या मेरे इंतजाम में कुछ कमी रह गई। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे इंतजाम में, मेरे खिदमत में कुछ कमी रह गई या रसूल अल्लाह, क्या मुझ में कुछ कमी रह गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, तुम्हारे खिदमत में, तुम्हारी तकरीम में कोई कमी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, कोई कमी नहीं। जन्नत को सजाया गया, आसमानों को सजाया गया, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब नबी मेरे इंतजार में हैं, मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। तमाम फरिश्ते आसमानों पर मेरी तकरीम के लिए, मेरी ताज़ीम के लिए कमर बस्ता हैं, सब इंतजार में हैं, सारे इंतजामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मुलाकात के लिए मुश्ताक है, लेकिन मुझे अपनी उम्मत की याद आ गई है, कमजोर उम्मत की याद आ गई है, गुनहगार उम्मत की याद आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी कमजोर उम्मत है, मेरी गुनहगार उम्मत है। पुलसिरात वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। मेरी गुनहगार उम्मत वो पुलसिरात से कैसे गुजरेगी। मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ गया है, मेरी उम्मत आखिर कैसे गुजरेगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बुराक पे नहीं बैठे, अपने कदम को रोक लिए, बैठे नहीं। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दो कि अपनी उम्मत की फिक्र न करे। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पुलसिरात से ऐसे गुजारेगा कि उम्मत को खबर ही नहीं होगी। आला फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठते ही और कुछ देर सफर करते हैं
कि एक जगह आती है वहां खजूर के बहुत दरख्त थे, कसरत से पाए जा रहे थे। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यसरिब है जिसका जिक्र कुरान में भी है, यानी मदीना मुनव्वरा है। यहाँ आप सुकूनत फरमाएंगे, आप यहाँ रहेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले हुना। हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ते। उसके बाद मदियन का जिक्र आता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर मदियन, वहाँ भी रुक करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं। चंद मकामात का जिक्र होता है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। वक्त नहीं कि तफसील से बयान किया जाए, बड़ी तेजी से आप समाअत फरमा ले। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। जिब्रील अमीन ने वहाँ मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर वहाँ पत्थर के एक सुराख में उस बुराक को बांध दिया। उस बुराक का नाम बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। वहाँ हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी थे सब वहाँ मौजूद थे। सबके सब इंतजार में थे, सबके सब इस्तकबाल के लिए तैयार थे। जब सबों ने देखा तो अल्लाह तबारक व तआला की हमद सना की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सल्लत व सलाम भेजा। उसके बाद अजान होती है, तकबीर होती है। फिर जिब्रील अमी बारगाह नबी में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसल्ला इमामत पे तशरीफ ले चले, आप नमाज पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया अब मुसल्ला इमामत पहुंचते हैं। सब के सब नबी पीछे हैं। यहाँ से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान किया है। तमाम नबियों में सबसे आला सबसे अफजल अगर कोई है, बल्कि तमाम नबियों ही में नहीं तमाम मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल सबसे आला किसी को बनाया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना नाज करें कम है। बरेली की सरजमीन से आला फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से सफर करते हैं। आसमाने दुनिया पर पहुँचते हैं। दरवाजा खटखटाया गया। आवाज आती है कौन? जिब्रील अमी कहते हैं कि मैं जिब्रील। फिर आवाज आती है कि आपके साथ कौन? जिब्रील अमी कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आवाज आती है कि क्या इन्हें बुलाया गया है? हज़रत जिब्रील कहते हैं हाँ इन्हें बुलाया गया है। फिर आवाज आती है मरहबन आने वाला अच्छा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती। वक्त नहीं कि सारी चीज बयान की जाए। फिर दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 8 नबी हैं जिनसे आसमानों पर मुलाकात होती है। हज़रत तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उसके बाद चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचते। सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सिदरा को देखा। सिदरा वो बैरी का दरख्त जो हम बैर खाते हैं, यही बैर वो बैरी का दरख्त वहाँ पर था, लेकिन बहुत बड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पत्ते हाथी के कान की तरह चौड़े थे, बड़े बड़े पत्ते थे। और उसके फल जो थे जो मटका होता है बड़ा, उस मटकों की तरह उसके फल थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे और सिदरा के पास वहां बैतुल मामूर था। वो बैतुल मामूर जिसकी ज़ियारत के लिए 70,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर में जाते हैं। बैतुल मामूर का फरिश्ते तवाफ करते हैं। जिस तरीके से हम हज करने जाते हैं या उमरा करने जाते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो फरिश्ते इसी तरीके से बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर है। हजरात उसकी ज़ियारत के लिए 70,000 फरिश्ते डेली आते हैं। रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल होते हैं। 70,000 फरिश्तों ने वहां इस्तकबाल किया। हजरात मुबारकबादी दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी इमामत करते हैं। जरा अपने नबी की शान देखो, अपने नबी पर कुर्बान जाओ, कितना अजीम नबी तुम्हें मिला है। लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका मर्तबा देखिए कि यहाँ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं और वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। वहाँ 70,000 फरिश्तों ने इस्तकबाल किया था। वहाँ उन फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ अर्श आज़म पे पहुँचते हैं। हजरत अर्श आज़म के बाद फिर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमी रुक जाते हैं और वहां पर बुराक भी रुक जाता है। वहां से एक सवारी जिसका नाम रफरफ, वो हरे रंग की सवारी, उसके बारे में बताया जाता है कि वो तख्त की तरह था या फिर फर्श की तरह। वो हरे कलर के फर्श, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हैं। फिर आगे जाते हैं, अर्श आज़म पे जाते हैं और फिर लामका में जाते हैं। हजरत लामका में पहुंचने के बाद अल्लाह तबारक व जब बहुत आगे पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद वो जो रफरफ सवारी है वो भी गायब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अकेले आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। फिर आवाज आती है किफ या मोहम्मद। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज में यह आवाज आती है, ये निदा आती है, किफ या मोहम्मद, ए मोहम्मद ठहरो, इन्ना रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम पर दुरूद भेज रहा है। हजरत जब ये आवाज सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ राहत सुकून मिली। वहाँ अकेले तन्हा थे तो थोड़ा से घबराहट जैसी महसूस हुई। हजरत जब ये आवाज सुनते हैं तो सुकून मिलता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का जलवा करीब होता है। कुरान में आता है तुम मदाना फतदल्ला, फिर वो जलवा करीब हुआ, नजदीक आया, फतदल्ला तो बहुत ज्यादा उतर आया, करीब बिल्कुल बहुत खूब उतर आया। हजरत जब करीब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम मदाना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस जलवे के दरमियान और महबूब के दरमियान 2 हाथों का फासला था, औ अदना या उससे भी कम था। अब अल्लाह तबारक व तआला से वहाँ मुलाकात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करते हैं। फिर अल्लाह ताला वही फरमाता है जो वही फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अपने बंदे की तरफ वही फरमाता है अल्लाह ताला जो वही फरमाता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हमारे लिए नमाज का तोहफा लाए। आज हमारा हाल क्या है? मैं आखिरी बात आपको ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। मेराज का मुख्तसरन आपने जिक्र सुना, वाक़िया सुना, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो कुछ सबक लेते जाएं, यहाँ से कुछ लेकर जाएं जिस पर अमल करें, आपकी दुनिया और आखिरत सवरे। हजरात हम में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ईद बकरीद पढ़ते होंगे। हजरात कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं वो नमाज ही नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सही समझ अता फरमाए और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरात अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, वहाँ से हमारे लिए तोहफा लाए थे। इस तोहफा की हमें कदर करना चाहिए। ये तोहफा किसने दिया है? वो अल्लाह ने दिया है जो हमें तमाम नेमतें दे रहा है, हर तरह की नेमतें
दे रहा है। हम अगर जिंदा हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सांसों से जिंदा हैं। ये जो हवा है इस हवा के जरिए जिंदा है। इस हवा को किसने बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। अल्लाह तबारक व तआला जब हमें ये तोहफा दिया है तो हमें चाहिए कि हम कद्र करें। अगर हम में से कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसे चाहिए कि वो नमाज पढ़े, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है, रहम फरमाने वाला है, बहुत ज्यादा तौबा को कबूल फरमाने वाला है। अगर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। अब हम सब अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करें, हमारे गुनाह मिट जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिन ज़ब्बी कमल्ला ज़म्बल्ला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही ना हो। हज़रात हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। अच्छा, तौबा करने के बाद फिर क्या करना है? अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तुम खुद भी उस पर मजबूती से कायम रहो, तुम भी पाबंदी से नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह ताला आगे कितनी अच्छी बात फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ला नसअलुका रिज़्का, ए लोगो तुम रातों दिन रिज़्क कमाने में लगे रहते हो, रोजी कमाने में लगे रहते हो, लेकिन सुन लो ला नसअलुका रिज़्का, हम तुमसे रिज़्क के बारे में सवाल नहीं करेंगे, रोजी के बारे में नहीं सवाल करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा तुमने कितना कमाया, कितने घर बनाए, कितना ज्यादा तुमने तरक्की की, कितनी दुकानें बनाए, फोर व्हीलर खरीदा या कितनी गाड़ियां खरीदा। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अल्लाह ताला रिज़्क के बारे में, रोजी के बारे में सवाल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने दिया है उसके बारे में पूछेगा कि मैंने तुमको दिया था इतनी दौलत दी, बताओ तुमने उस दौलत को कहाँ सर्फ किया है, अच्छे रास्ते में सर्फ किया या बुरे रास्ते में। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाएगा तुमने इतना कम रिस्क क्यों कमाया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक, हम रिस्क के बारे में सवाल नहीं करेंगे। नहनु नरज़ुकुका, इसलिए कि हम ही तो हैं जो तुम्हें रिस्क दे रहे हैं, हमें रिस्क हम ही तो हैं जो तुम्हें रिस्क देते हैं। मालूम हुआ कि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, रिस्क के बारे में सवाल नहीं करेगा। सवाल किसके बारे में होगा? सबसे पहले बरोज़े महशर अगर सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा। रोज़े महशर की जा गुदा ज़ुबूवद अव्वली पुरशिश नमाज ज़ुबूवद, नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। तो हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें। जो हमें तोहफा मिला है इस तोहफा को रायगा न जाने दे, अपनी जिंदगी को संवारे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपने देखा होगा लोग दौलत कमाते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, सोचते हैं आलीशान घर बना ले हमें सुकून मिल जाएगा, सोचते हैं कि हम सुकून नहीं मिलता है, फिर आगे सोचते हैं कि लाओ दुकानें बना ले सुकून मिल जाएगा, एक रिस्क रोज आने का जरिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। लोग बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं, सुकून नहीं मिलता, फोर व्हीलर खरीदते हैं, सुकून नहीं मिलता। जमीन से उठ करके कुछ लोग चांद पे चले गए, लेकिन वहां भी सुकून नहीं मिलने वाला। सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। हज़रात तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि।